नाण स्वभाव जे जीवनो स्वपर प्रकाशक तेह तेह नाण दीपक समूह प्रणमो धर्म स्नेह प्रणमो धर्म स्नेह। कोई कहता है कि मेरा गुस्सा वाला स्वभाव है, कोई कहता है मैं शांत स्वभाव का हूँ, लेकिन वास्तव में यह कोई स्वभाव है ही नहीं, यह विभाव है। यह कर्मों की वजह से आत्मा में पैदा हुई विकृति है। आत्मा का स्वभाव दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। आत्मा का स्वभाव सत, चित और आनंद स्वरूप है। सत का मतलब अस्तित्व बनाए रखना। संपूर्ण रूप से हमारा अस्तित्व एकमात्र मोक्ष में बना रहता है और सदैव हमारा प्रयत्न रहता है कि हम स्थिर रहे। चंचलता आत्मा का विभाव है, स्थिरता आत्मा का स्वभाव है और जो मोक्ष को मानता है वही सम्यक दर्शनी आत्मा कहा जाता है। और इसलिए सम्यक दर्शन यह आत्मा का स्वभाव है, सत स्वरूप। सत माने अस्तित्व। आत्मा का अस्तित्व जो स्वीकार करता है उसे ही सम्यक्त्व कहा जाता है। चित माने ज्ञान। प्रतिपल आप अपना अस्तित्व जताने के लिए प्रयत्नशील रहते हो, ठीक वैसे प्रतिपल आप कुछ नया जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हो। क्यों बार बार मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हो? क्यों बार बार नोटिफिकेशन देखते रहते हो? क्यों बार बार टीवी चैनल बदलते रहते हो? क्या आता है, क्या आया, किसका मैसेज आया? बार बार कुछ नया जानना वह हमारा स्वभाव है। लेकिन जो वर्तमान में आप कर रहे हो वो विकृति है। लेकिन उसका अंश आपको दिखाई देता है कि आपको कुछ एक्टिविटी में बिजी होने के बावजूद भी बाहर के बैंड बाजे बजते तो देखने का मन होता है कि क्या हुआ। कुछ नया जानने का स्वभाव, नेचर ज्ञान है। ये ज्ञान का एक पहलू है, लेकिन वास्तव में आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। सत, चित और आनंद। प्रतिपल आपको आनंद चाहिए। जो आनंद आप बाहर से ढूंढने का प्रयास करते हो। किसी के साथ बात करके आपको आनंद पाना है, म्यूजिक सुन के आपको आनंद पाना है, कुछ देख के आपको आनंद पाना है, कुछ खा के आपको आनंद पाना है, कोई अच्छी जगह में बैठकर आपको आनंद पाना है। लेकिन आपका प्रयास आनंद पाना ही है। वास्तव में बाहरी तत्वों से कभी भी आत्मा को आनंद मिलता नहीं है। जो आनंद मिलता है वह मात्र क्षणिक है और सभी आनंद के पीछे परेशानी, दुख है और है। जबकि आत्मा का स्वभाव चित आनंद, सत चित आनंद स्वरूप है। तो आनंद का मतलब, आनंद कहाँ से मिलता है? तो चारित्र से आनंद मिलता है। संयम में रहना, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ देना। शरीर के प्रति भी ममत्व भाव नहीं, देहाध्यास भी छोड़ देना, वह चारित्र है। तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। आज ज्ञान पद की आराधना करने का आपको कहा जाता है। आपको परिवार के अंदर कभी कभार
खाना खाने के समय परेशानी होती है कि आज मूंग क्यों बनाया, आज हरी सब्जी क्यों नहीं बनाई। तब आपको पता चलता है आज कोई मिति है, अष्टमी है, पंचमी है, चतुर्दशी है, एकादशी है। जब माँ बोलती है तब आपको पता चलता है बेटा आज हरी सब्जी अपने घर नहीं बनती। लेकिन क्यों उस दिन नहीं खाना है? आपको कम से कम अहिंसा का पालन रोज करना ही चाहिए, लेकिन रोज अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर पाते हो, हिंसा जीवन में होती है, तो कम से कम हिंसा करना आपका ध्येय होना चाहिए। और रोज ये नहीं होता है तो मिति के दिन आप कम से कम हिंसा करो, वैसा शास्त्रकार भगवान चाहते हैं। और इसलिए हरी सब्जी खाने में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, सूखा खाने में हिंसा कम होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि अष्टमी क्यों, चतुर्दशी क्यों, पंचमी क्यों। अष्टमी के दिन और एकादशी के दिन दर्शन तत्व की आराधना होती है, दर्शन पद की आराधना होती है। अष्टमी के दिन कई परमात्मा के कई कल्याणक हुए हैं और इसलिए अष्टमी के दिन आराधना करने से दर्शन पद की आराधना होती है। ठीक वैसे एकादशी के दिन 150 कल्याणक हुए थे। मौन एकादशी के दिन परमात्मा कई तीर्थंकर परमात्मा की कुल मिला के 150 कल्याणक हुए थे और इसलिए एकादशी की आराधना भी दर्शन पद की आराधना कही जाती है। और चतुर्दशी जो है वह चारित्र पद की आराधना है और चारित्र पद की आराधना के लिए चतुर्दशी बताई है। चतुर्दशी के दिन पौषध करना चाहिए। वैसे भी पक्षी प्रतिक्रमण करना है, 1.5-2 घंटे का प्रतिक्रमण होता है, तो आपको पौषध करना चाहिए। दिन और रात का पौषध करना चाहिए। यदि दिन का पौषध नहीं कर पाते हो तो रात्रि पौषध भी आपको करना चाहिए, क्योंकि रात को वैसे भी घर पे सोना है तो उपासना में पौषध करके सो जाओ। बस 1 घंटा जल्दी आओ, पौषध ले लो, परिल्यान देववंदन कर लो, फिर बाद में प्रतिक्रमण तो करना ही है और फिर बाद में स्वाध्याय आदि करके संतारा पुरुषी करके आपको संतारा करना है। सुबह वापस राय प्रतिक्रमण करके पौषध पढ़ के परिल्यान करके जाना है। कम से कम रात्रि पौषध तो कर सकते हो। और आज भी कई संघों में दिन दाड़े जो पौषध नहीं कर पाते वैसे लोग रात्रि पौषध करने के लिए इकट्ठे होते और रात्रि पौषध करते हैं। चतुर्दशी का दिन चारित्र पद की आराधना का दिन है और ठीक वैसे ज्ञान की आराधना के लिए पंचमी बताई है। ज्ञान की आराधना के लिए पंचमी बताई, उजियारी पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी। 1 महीने में कम से कम 5 दिन आपको हरी सब्जी का त्याग करना है। उजियारी पंचमी, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। पंचमी ज्ञान पद की आराधना के लिए है और ये दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों को रत्नत्रयी कहा जाता है। देव गुरु धर्म को तत्वत्रयी कहा जाता है। तत्वत्रयी से रत्नत्रयी की प्राप्ति होती है। तत्वत्रयी की आराधना करने से रत्नत्रयी की प्राप्ति होती है। देव की आराधना करने से दर्शन गुण प्रकट होता है, गुरु की आराधना करने से ज्ञान गुण प्रकट होता है और धर्म की आराधना करने से चारित्र गुण प्रकट होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ज्ञान के 5 प्रकार है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, महापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ पर कहा है कि ज्ञान स्वभाव जीवनो स्वपर प्रकाशकते है। ज्ञान क्या काम करता है? ज्ञान क्या काम करता है? तो आपको बोध देता है, आपको सच क्या है वह दिखाता है।
ज्ञान को दीपक समान कहा है। स्व के पक्ष में यानी कि आत्मा के पक्ष में खुद को जानना वह ज्ञान है, स्वयं को आत्मा को जानना वह ज्ञान है। और पर तत्व अन्य तत्व जो है उसको भी जानना वह भी ज्ञान है। दो तरह से ज्ञान हमें लाभ देता है, अपने आप की पहचान, आत्मस्वरूप की पहचान कराता है और सृष्टि के जो तत्व है उसको भी पहचान कराता है। सच क्या है? सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम उभयंपि जाने सोचा जम संयम तम समाय रे। ज्ञान का काम है आपको बताना, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वह ज्ञान से आपको पता चल जाता है। गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपको समझ दे सकते, आपके लिए यह लाभदायक है, आपके लिए नुकसानकारक है। ज्ञान का यह कार्य गुरु उसके माध्यम है। अब आपको क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर है। सोचा जाने कल्याणम सोचा जाने पावगम। ज्ञान से सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म का मार्ग क्या है, पाप का मार्ग क्या है, वह पता चल जाता है और बाद में आपके ऊपर डिपेंड है। सोचा जाने पावगम उभयम भी जाने सोचा, दोनों मार्ग आप देख लो, बाद में आपको जो आपके लिए कल्याणकारी लगे वो आप करो, बात खत्म। कल सम्यक दर्शन की बात कही थी, कल सम्यक दर्शन की बात कही थी। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा प्रकट होना धर्म तत्व में, आत्म तत्व में, देव गुरु धर्म में श्रद्धा प्रकट होना वह सम्यक्त्व है। लेकिन वह श्रद्धा भी स्थिर कब रहती है? श्रद्धा पर स्थिर तो रहे जो नवपद विन्नान रे, यानी कि श्रद्धा प्रकट हो जाना अलग बात है, लेकिन श्रद्धा बने रहना, श्रद्धा टिकना वह बहुत कठिन काम है। क्योंकि सम्यक तो एक बार आता है फिर चला जाता है, आता है चला जाता है। वैसा ही सम्यक तो कई आत्माओं को होता है। क्षायोपशमिक भाव का सम्यक वो कहा जाता है। जब आत्मा उलझ जाती है तो सम्यक तो चला जाता है, वापिस आत्मा जग जाती है तो सम्यक तो प्रकट होता है। लेकिन ज्ञान जब होता है तब ज्ञान के आधार पर सम्यक्त्व यानी कि श्रद्धा स्थिर रहती है, बनी रहती है। तो ज्ञान उसका मूल है, उसकी जड़ है और इसलिए ज्ञान पद की आपको आराधना करनी है, ज्ञान पद की प्राप्ति करनी है, ज्ञान पद की आराधना करनी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र और सम्यक तप, ये चार तत्व यानी कि धर्म के पद है, आराध्य पद है, उसकी आराधना करनी है। अब आपको बताऊं सम्यक दर्शन को सरल शब्द में क्या कहेंगे, सम्यक ज्ञान को सरल शब्द में क्या कहेंगे, सम्यक चरित्र को सरल शब्द में क्या कहेंगे, सम्यक तप को सरल शब्द में क्या कहेंगे। तो सम्यक दर्शन का मतलब इतना ही है, वफादारी। सम्यक ज्ञान का मतलब है समझदारी, सम्यक चरित्र का मतलब है जिम्मेदारी और सम्यक तप का मतलब है बहादुरी। सम्यक दर्शन यानी कि श्रद्धा, देव गुरु धर्म के प्रति वफादार रहना, उसके अलावा और कहीं नहीं जाना, यह सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान मतलब समझदारी, यानी कि आपको नॉलेज होना वह ज्ञान नहीं है, लेकिन जो जीवन में आती है समझदारी वह ज्ञान है। जो आपको नॉलेज मिलता है वह नॉलेज तो मात्र द्रव्य स्वरूप से, बाह्य स्वरूप से ज्ञान कहा जाता है, वो ज्ञान का माध्यम है।
क ख ग घ अंग आदि अक्षरों को, ABCD को, सभी मूलाक्षरों को ज्ञान कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वह ज्ञान के माध्यम है। उसके द्वारा परिचय होता है कि यह क्या लिखा है और क्या कहना चाहते हैं। शब्द भी ज्ञान है, शब्द भी ज्ञान है, लेकिन शब्द ज्ञान का माध्यम है। उससे हमें जो बोध होता है वही वास्तव में ज्ञान है। हमारे जीवन में जो समझदारी आती है वह ज्ञान है। और इसलिए कहा है सिद्ध चक्र पूजन जब होता है, तब ज्ञान पद की पूजा जब आती है, तब हम मंत्र बोलते हैं, तत्व रुचि रूपाय। ज्ञान कैसा? तत्व के प्रति रुचि पैदा करने वाला ज्ञान। तत्व के प्रति आपको रुचि होनी चाहिए, रुचि पैदा होनी चाहिए। मतलब आराधना करने से पहले कोई फल की आशंसा नहीं, आराधना करने से पहले फल की आशंसा नहीं, और आराधना करने के बाद फल की कोई इच्छा नहीं, नियाना नहीं, उसे तत्व कहते हैं। और वैसे तत्व की रुचि पैदा होना और पैदा करना वह ज्ञान है। और आपको भी पता है, कई जगह आपने पढ़ा है, स्कूलों में, कॉलेजों में, उसके लोगों में सा विद्या या विमुक्त है, दूसरा बुझाए सोई ज्ञान, विद्या विनय न शोभते। कितने सारे स्लोगन हैं। वह सभी स्लोगन आखिरकार ज्ञान की महिमा करते हैं। विद्या वह है कि जो आप में विनय पैदा करे। ज्ञान वह है जो आपकी तृष्णा को खत्म करे। ज्ञान वह है जो आपको संसार के कर्म के बंधनों से मुक्त करे। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या किसे कहते हैं? लेकिन आज विद्यार्थी शब्द का मतलब बदल गया। कोई कटाक्ष करते, कमेंट करते, अब विद्यार्थी का मतलब क्या रहा है कि जो सिर्फ विद्या की अर्थी उठा के चलता है, विद्या की अर्थी उठा के चलता है। उसको ऐसा पढ़ाया जाता है जो उसके लिए कोई काम का न हो, वैसे ही कई बातें उसे पढ़ाई जाती हैं। उसको समझ में नहीं आता कि मैं ये सब पढ़ के क्या करूंगा, और फिर भी पढ़ाया जाता है। ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं। उसके जीवन में जो उपयुक्त है वैसा ज्ञान उसे देना चाहिए, वैसी विद्या उसे देनी चाहिए, और उसके मन में वो ज्ञान के प्रति, वो सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। तो अपने आप वो पढ़ेगा। मेरे पास कई बच्चे आते हैं और मैं उनको थोड़ा सा दिमाग से हिलाने का प्रयत्न करता हूँ, उसको सोचने के लिए मजबूर करता हूँ। एक बिटिया आई अपनी माँ के साथ, कुछ देर खड़े रहे, बातचीत हुई। मैंने पूछा कि तेरा गोल क्या है लाइफ का? तो बस एक ही बात है, उसे विदेश जाना है, अब्रॉड जाना है। मैंने बोला भाई क्यों? दुनिया क्या है, दुनिया कैसी है, दुनिया के अंदर कंट्रीज कैसे हैं, कितने हैं, तुझे पता है क्या? 10 इंडिया समाविष्ट हो जाए, इतना बड़ा भी कंट्री है, और एक इंडिया में 50 कंट्री आ जाए, वैसे भी कंट्रीज हैं। एब्रोड का मतलब अय्यासी नहीं है। यदि ऐसा होता तो दूसरे कंट्री के लोग हमारे देश में आते नहीं। दुनिया के कई देशों के लोग हमारे देश में आकर बसते, रहते, पढ़ते और कमाते हैं। लेकिन आप लोगों का पागलपन आपको मजबूर करता है और माता पिता को परेशान कर देता है।
मैंने बोला क्या करना है आगे जाके? वहां भी कमाई करोगे तो वहां की कमाई वहीं समाप्त ही होगी। यहां बैठकर भी आप कमा सकते हो, और जब घूमने को जाना तो जाओ, दुनिया के सभी कंट्री में घूमो, वर्ल्ड टूर कर लेना। लेकिन बस एक पागलपन है। कल एक युवक आया था, सीए हो चुका है, अब यहां पर उसकी जॉब भी लगी हुई है, लेकिन अब कहता है गुरु महाराज अब्रॉड जाना है। मैंने बोला भाई क्यों? अब करीबन 30-32 साल का हो चुका है, शादी नहीं हुई है, फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है ऐसा, और फाइनेंशियली भी वह डाउन है, मुश्किल से अकेला रहता है और अपना गुजारा करता है। अब उसको भी अब्रॉड जाना है। क्यों? कि यूएसए में कम से कम $50,000 एक सीए को मिलता है तनख्वाह के रूप में। ठीक है, मैंने बोला तो जा। मैंने फिर कहा, फिर खर्च रुपये में होगा कि डॉलर में होगा? अब उसको जाने के लिए वहां भी कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ भी उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, वहाँ से कोई स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं है, और इतनी स्मार्टनेस उसमें नहीं है, और बस जाना है। पागल हो गए हो। अपने आप को समझो, दुनिया को समझो, दुनिया में क्या चल रहा है वो देखो, जानकारी प्राप्त करो, इसके बाद आगे बढ़ो। और आपके मन में क्या चल रहा है उसका एनालिसिस करो। मैंने वह बेटियां को कहा कि तू सोच बराबर, मैं और तेरे पेरेंट्स तुझे कुछ कहने वाले नहीं हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अपने आप सोचो कि वहां जाके आप क्या करोगे। आपके मन को झकझोरना है, आपके मन को क्लियर करना है कि आपको क्या करना है। ज्ञान का काम यही है कि आपके अंदर वह प्रकट होकर आपके सामने सब खुला कर देगा। ज्ञान स्व में आनंद रूप है और पर में ज्ञेय रूप है। ज्ञान से अपनी आत्मा को आनंद की भी प्राप्ति होती है, और ज्ञान से अन्य तत्व क्या है वह समझ में आते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का उपाय क्या? ज्ञान प्राप्त करने के 5 उपाय हैं। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना का मतलब है कि जिससे बोध प्राप्त होवे। गुरु से ज्ञान की प्राप्ति करना वह वाचना है, गुरु से पाठ लेना वह वाचना है। जैसे स्थूलभद्र जी ने भद्रबाहु स्वामी जी से वाचना ली, और भद्रबाहु स्वामी जी दिन में 7-7 बार स्थूलभद्र जी को वाचना देते थे, और इतना ग्रास्पिंग पावर स्थूलभद्र जी में था वाचना लेना। यह वाचना जो है वह दूध समान है। जैसे गाय और भैंस से आपने दूध प्राप्त किया, दूध निकाला। पृच्छना यानी कि गुरु भगवान से प्रश्न करना, जो पढ़ाया गया है उसका मतलब क्या है, क्यों इस रूप से कहा गया है, क्यों कहा गया है, किसने कहा है, कब कहा है, वैसे प्रश्न करना, पूछना। वो पूछना से क्या होता है कि आपको विशेष बोध की प्राप्ति होती है। गौतम स्वामी जी ने परमात्मा महावीर देव को कई प्रश्न किए। वाचना और पूछना, वाचना जो है वह दूध बराबर है, और पूछना जो है वह दही के बराबर है।
जब दूध जमाया जाता है तो दही बनता है। जब बोध प्राप्त होता है उसके बाद यदि आपके मन में प्रश्न पैदा होता है तो वह पूछना है, वह दही के बराबर है। गौतम स्वामी जी बार बार परमात्मा से पूछते थे। तीसरा तरीका ज्ञान प्राप्त करने का परावर्तना, यानी कि पुनरावर्तन करना। घोड़ा अड़े, पान सड़े, घोड़ा अड़े, पान सड़े, विद्या विसर जाए, तवा पर रोटी जले, कहो चेला क्यों थाए। ये सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। पान क्यों सड़ जाता है, घोड़ा क्यों अड़ जाता है, और तवे के पर रोटी क्यों जल जाती है, और जो विद्या है वह क्यों विस्मृति के गर्क में चली जाती है, क्यों उसे भूल जाते हैं। तो एक ही जवाब है कि उसको फिरते नहीं है। इसलिए आप पान के गल्ले के पर देखना कि जब कोई गिराक नहीं होगा तो पान वाला बार बार वह पान उसके जो है वह पलटाता रहता है, इधर से उधर ऊपर नीचे करता रहता है। यदि वो नहीं करेगा तो पान सड़ जाएगा, क्योंकि पान को भिगा रखना पड़ता है, घोड़े को चलाना पड़ता है। आपको कहीं जाना हो या ना जाना हो, लेकिन यदि उसको चलाया नहीं, चलने की आदत नहीं रखी, तो जब आपको जाना होगा तब वो अड़ जाएगा, चलेगा नहीं। रोटी जल जाती है तवे के ऊपर, इसलिए जल जाती है क्योंकि उसको फेरते नहीं हो आप। यदि रोटी पकाने वाली महिला रोटी फेरेगी नहीं तो रोटी जल जाएगी। ठीक वैसे विद्या विसर जाए, जो आपने पढ़ा है उसका पुनरावर्तन आप नहीं करेंगे, उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो वह आप भूल जाओगे। इसलिए परावर्तना है, उससे ज्ञान का बोध दृढ़ होता है। वज्र स्वामी जी को इतना पाठ 3 साल की उम्र में याद रह गया, क्योंकि साधु जी भगवान परावर्तना करते थे, स्वाध्याय करते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने पुंडरीक और कंडरीक अध्ययन का बार बार परावर्तन देवलोक के जन्म में किया था। परावर्तना जो है वह छाछ के समान है। दही को मथना, छाछ बनाना, वह परावर्तना समान है। तो परावर्तना करने से ज्ञान जो है, जो बोध हुआ है वह दृढ़ होता है। ज्ञान प्राप्त करने का चौथा उपाय, ज्ञान प्राप्त करने का चौथा उपाय अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से सूक्ष्म बोध की प्राप्ति होती है। कपिल केवली एक पंडित का बेटा था, अध्ययन कर रहा था कोई पंडित के यहाँ, और कोई दासी से प्यार हो गया, लेकिन पैसे नहीं थे। राजा को प्रसन्न करने के लिए कोई श्लोक की रचना की, और उसके बनाए हुए श्लोक से राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा, मैं आपके श्लोक से बहुत प्रसन्न हूं, बोलो आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो देने के लिए मैं तैयार हूं। अब कपिल कहता है कि मुझे सोचने दो, मैं उद्यान में जाता हूं, सोच कर आता हूं कि आपसे क्या मांगना है। कपिल उद्यान में गया, एक पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा कि राजा ने बोला है कि जितना चाहिए, जो चाहिए वो मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं क्या मांगूँ? क्या 100 सोनामर मांगूँ? इतने से क्या होगा? शादी करूँगा, घर बनाऊँगा, 100 सोनामर तक कहाँ खर्च हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो क्या 1000 सोनामर मांगूँ? यदि 1000 सोनामर में मांग लेता हूँ तो कितने साल चलेगा? शादी करूँगा, घर बनाऊँगा, खाने पीने का खर्च होगा, और बच्चे आदि पैदा हो जाएंगे, तो फिर आकर चलेगा कैसे? वैसे करते सोचते 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 वो कई
बार तक सोचता रहा और लाख सोना मोहर मांगने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके अंदर विवेक प्रकट हो गया कि कितना भी मांगो वह कम ही पड़ने वाला है। आखिरकार वह राजा के पास आकर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसने सोचते 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 विवेक से अनुप्रेक्षा की और जो ज्ञान पढ़ा था उसको काम आया और ज्ञान से उसका बोध हुआ कि यदि कितना भी मांगो, जितना लाभ होता जाता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। आज 5 कमाए 10 कल कमा लूँगा, 50 परसों कमा लूँगा, 100 एक सप्ताह में कमा लूँगा, बस लाभ होता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, लोभ का अंत कभी आता नहीं है। उसको विवेक पैदा हो गया, अनुप्रेक्षा से उसको सूक्ष्म बोध की प्राप्ति हो गई और उसने दीक्षा ले ली। अनुप्रेक्षा जो है वह मक्खन के बराबर है, नवनीत एसेंस क्रीम के बराबर है, मक्खन के बराबर है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से सूक्ष्म बोध की प्राप्ति होती है। और धर्म कथा से सानुबंध बोध की प्राप्ति होती है। धर्म कथा नंदीसेन मुनि करते थे, प्रतिदिन 10-10 को प्रतिबोध करते थे। कैसा ज्ञान होगा उनके पास, और कहते कि यो घी के बराबर है, जो आपने पाया है वह सबको बांटना है। घी लोग बेचते हैं, खाते भी हैं और एक्स्ट्रा रहता है वो बेचते भी है। तो धर्म कथा जो है वह घी के बराबर है। ज्ञान प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ज्ञान प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और 5 तरीके से ज्ञान 5 प्रकार का प्राप्त किया जाता है। वाचना, पृच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। आज ज्ञान की महिमा है और ज्ञान की आराधना करना है, ज्ञान पद की आराधना करना है। और कहते हैं ज्ञान का परिणाम क्या, ज्ञान का फल क्या, तो कहते कि करुणा वह ज्ञान का फल है। ज्ञान से आपके मन में जीवों के प्रति, सृष्टि के समस्त जीवों के प्रति करुणा पैदा होती है। तन तीर्थ पवित्र, तन पवित्र तीर्थ गए, तन पवित्र तीर्थ गए। यह शरीर, यह देह पवित्र कब होता है? लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा कर लो आप पवित्र हो जाओगे। तन पवित्र तीर्थ गए, धन पवित्र कर दान। आपका धन पवित्र कब बनता है? कि जब आप दान देते हो तब वह पवित्र होता है। मन पवित्र होत तब, मन पवित्र होत तब उदय होत उर ज्ञान। जब हृदय के अंदर ज्ञान पैदा होता है तब आपको मन जो है वह मन पवित्र होता है। हृदय में ज्ञान प्रकट होने से ही आपके मन में पवित्रता आती है। तन पवित्र तीर्थ गए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होत तब उदय होत उर ज्ञान। हृदय के अंदर जब ज्ञान पैदा होता है तब मन पवित्र होता है। ज्ञान किसे कहते हैं? सकल राजचंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और अच्छा और सच्चा जहाँ से मिले वहाँ से लेना चाहिए। सकल जगत ते ऐठवत, सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान। सारी सृष्टि जो है, सारी सृष्टि जूठे खाने के बराबर है। सब कुछ जूठा है और जूठा कोई किसी का खाता नहीं है। जो सारी सृष्टि को ऐंठ के समान मानता है, सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान। ये सारी दुनिया स्वप्न समान है। रात को स्वप्न देखा, ख्वाब देखा, सुबह हुई, नींद खुली, स्वप्न खत्म। ठीक वैसी दुनिया है। जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक ही सब कुछ आपका है, क्योंकि आप मानते हो कि यह सब मेरा है। वास्तव में न कुछ तेरा न कुछ मेरा।
लेकिन आप मानते हो, लेकिन मान लेना वह स्वप्न समान है। सकल जगत ते ऐंठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, ते कहिए ज्ञानी दशा। जिसके हृदय के अंदर वैसा फीलिंग है कि दुनिया ऐंठ के बराबर है, ये दुनिया स्वप्न के बराबर है और अपने आप में वो मस्त रहता है, ते कहिए ज्ञानी दशा। बाकी वाचा ज्ञान, बाकी वाचा ज्ञान, वह सिर्फ बोलने के लिए है ज्ञान, बाकी वास्तव में वह ज्ञान नहीं है। अध्यात्म ज्ञाने करी विकटे भव भय भीति, सत्य धर्म ते ज्ञान छे, नमो नमो ज्ञान निरीति। ज्ञान क्या है, इस दोहे में खुला कर दिया है। अध्यात्म ज्ञाने करी विगटे भव भय भीति। अध्यात्म ज्ञान से हमारी आत्मा के अंदर जो भव भ्रमण का भय है वो मिट जाता है, यानी कि भव भ्रमण का अंत आ जाता है ज्ञान से। केवल ज्ञान हुआ, बात खत्म, संसार का अंत आ गया जैसे। बस कुछ आयु कर्म के बचे हुए कर्म भुगतने हैं, दलीय भुगतने हैं, कुछ समय जिंदा रहना है, बस मोक्ष निश्चित है। अध्यात्म ज्ञाने करी विगटे भव भय भीति। भव भ्रमण कम होता जाता है, भव का भय जो है वह नाश होता जाता है। सत्य धर्म ते ज्ञान छे, सत्य धर्म ते ज्ञान छे। जो सच्चा ज्ञान है, सच्चा धर्म है, वही ज्ञान है। सत्य धर्म ते ज्ञान छे, नमो नमो ज्ञान रीति। यह ज्ञान की रीति है, वैसे ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ, वैसे ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। महिला सुंदरी ने ज्ञान प्राप्त किया था। आजकल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में भी बहुत कुछ नॉलेज होता है। एक MP3 के अंदर 10,000 बुक्स होती हैं। ई लाइब्रेरी में 50,000 1 लाख बुक भी होती हैं। एक अलमारी में 100, 200, 500 बुक होती हैं, लेकिन उसे ज्ञान नहीं कहते। वैसे आपके माइंड के अंदर भी कई तरह का नॉलेज फीड किया जाता है और होता है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान उसे कहते हैं कि जो आपके अंदर व्यवहार के रूप में प्रकट हो, आपकी सोच में, आपके वचन में, आपकी काया से वह प्रकट हो गए। सम्यक चारित्र से शरीर का अधोभाग पवित्र होता है। सम्यक ज्ञान से शरीर का ऊपर का ऊर्ध्व भाग पवित्र होता है, और सम्यक दर्शन से शरीर का मध्य भाग पवित्र होता है। भगवान यदि हृदय में प्रवेश कर जाए तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। भगवान का प्रवेश यदि हृदय में हो जाए, भगवान का वास यदि हृदय में हो जाए तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। भगवान यदि मस्तिष्क में प्रवेश कर ले, हमारे मन में, हमारे दिमाग में प्रवेश कर ले तो उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और भगवान हमारी काया में प्रवेश कर ले तो उसे सम्यक चारित्र कहते हैं। मीरा के जीवन के अंदर ऐसा ज्ञान, दर्शन और चारित्र आ चुका था। और जब उसके पिताजी ने उम्बर राणा से एक रक्तपितिया से शादी करा दी, उसके साथ चली गई। दूसरे दिन सुबह होते ही मंदिर दर्शन करने के लिए गई। चालो देव जुहारी रेलोल आदिश्वर अलबेलो रे। आदिश्वर परमात्मा का जिनालय है, चलो दर्शन करने के लिए जाते हैं। और आप लोग तो शादी से पहले तय कर लेते कि शादी के बाद कहां घूमने के लिए जाएंगे। नहीं, पहले मंदिर जाती है, फिर गुरु भगवान के पास वंदन करने के लिए जाती है।
गुरु भगवान के पास वंदन करने के लिए जाने के बाद गुरु भगवान उसे पूछते हैं कि आज किसके साथ आप आई हो, आप किसके साथ आई, ये कौन भाग्यशाली है। तब मैणा की आंखों में आंसू आ जाते। मैं कहती है गुरुदेव आपने उसे भाग्यशाली कहा, धन्य है, वह भाग्यशाली होंगे ही और हो जाएंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा उसका भविष्य होगा। लेकिन गुरुदेव बात यह हुई है कि आज मेरी वजह से धर्म की निंदा हो रही है, धर्म की निंदा हो रही है, बस यह मिटाना है। आप कृपा करो, वैसा कोई उपाय दिखाओ कि उसका रोग चला जाए और धर्म की प्रभावना होवे। और गुरु भगवंत आचार्य भगवंत उसे सिद्ध चक्र जी की आराधना देते हैं और मैणा सिद्ध चक्र जी की आराधना करने का प्रारंभ करती है। श्री संघ उसे सहायता करता है और उसे क्या फल की प्राप्ति होती है वह कल देखेंगे। धर्मलाभ आशीर्वाद।